लग गई रोड लाइट के नहीं, और ऐसी रोड लाइट लगा ही नहीं सकत को ब्याह में। कानों में बिच्छू पेरे काय दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान पता है को कर शादी के दिन ओके दोस्त, वो घोड़ा पे बैठो नचत नचत ओके बगल में जो कहे कान के मुंह लगा के देवार कछु मौसम बना लाए, देवार कछु मौसम बना लाए। शंकर जी ने पहले ही से बिच्छू पेल लाए, अब लगा हुआ कान के मुंह। जे ने शंकर जी से मौसम को पैसा मांगे अरे की सीताराम भाई। गले में सांप कहां से आ गया पता है? ध्यान से सुनो। एक समय भगवान शंकर और लक्ष्मी नारायण दोनों पैदल चले जा रहे थे। चलते चलते भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे थे। नारायण लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु आप इतने संभल के क्यों चल रहे हो, क्या कारण है? भगवान बोले देवी संसार की दृष्टि यहां तक शुद्ध हुई है कि उसको नर्मदा के कंकड़ में शंकर नजर आता है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो हर कंकड़ में शंकर नजर आता है। दुनिया में जितने ककड़ा पड़े हैं वे हमें शंकर जी की पिंडी लगत, तो हम बेबचा के यहाँ चल रहे। लक्ष्मी बोली कि जा बताओ को रोड पे हो चले, अब वो जा कहे कि हमने ककड़ा पे पांव नहीं धरो, ऐसा कैसे हो जाए? असंभव है कि नहीं? आप नहीं बचोगे, ये पाप तो लगेगा। नारायण ने कहा देवी आज से हम ऐसा शरीर बना लेंगे कि हमारे पांव नहीं रहे। और नारायण देखते ही देखा सांप बन गए, सांप के पांव नहीं होते और जमीन में लेट गए। जैसे ही नारायण सर्प बने भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले प्रभु तुमने हमारे पीछे इतना कठिन योनि ले ली, तो आज से हम भी आपको किसी कंकड़ पे नहीं चलने देंगे। और वही सांप उठा करके भोलेनाथ ने अपने गले में डाल दिया। ये आया, ये सब शिव महापुराण की कथाएं हैं। नरेंद्र भैया को पता है, जो इनके बड़े साड़ू भैया हैं आदरणीय मुन्ना चौबे जी, 3 वर्ष हो गए वहां से पुराण होते हुए, और 21 दिन का बैठता है। और पता है कैसा पुराण होता है वो? उनका कहना है कि जहां तक कथा हो जाए उसे बंद कर दियो, अगली बार उसे चालू कर दियो। तो लगभग 63 दिन तो से पुराण उसे हो ही चुको, अब याद अभाव है, आधा हुआ है 63 दिन की कथा में से पुराण। अब इस बार वो थोड़ा लॉकडाउन में सब सीताराम हो गई तो नहीं हो पाया। अगले श्रावण के महीने में 21 दिन का हमारा शिव पुराण वहां आपके साड़ू भैया हैं उनके यहाँ होता ही होता है। तो वहां बहुत गहरी गहरी शिव जी पे चर्चाएं ऐसी होती हैं, कहाँ से बिच्छू आ गए, क्यों ततैया पहनते हैं शिव जी, एक एक चीज पे व्याख्यान चलता है। कहो एक चीज पे भैया तो गए हैं 2-3 बार, नरेंद्र भैया तो वहां रुकते हैं सुनते हैं, एक एक चीज पे व्याख्यान। कानों में बिच्छू, एक कारण ये भी है शिव जी कहते ने निंदा सुनो और ने निंदा करो, क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीरा पापी ना मिला, निंदक मिले 1000, और एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी बराबर हो, और तुमोरे बची रही हो, तुमोरे ने करू करे को की बुराई। ये मामले में जियो ने बहुत आगे है। हाँ अरे दद्दा जो डिपार्ट तो इतना खतरनाक है, घर को काम करके बाहर भेजे हैं, फिर देखो तुम मोहल्ला भर की बुराई उनकी हमसे न को हम जाने थे, तो हम कहते हैं देखते रहते हैं ऐसे करा। और आखिरी में पता है का कहते जब उठाते हैं, बिल्कुल चाहे हमारे सागर हो चाहे तुम्हारा चंदेरी हो, आखिरी में 2 घंटा अच्छी बुराई करके कहते हैं अब दीदी अपन को क्या लेने, भगवान तो सब देख रहा हो। भाई जब भगवान सब देख रहा हो तो तुम काय को लगी 2 घंटा से बुराई कर दे? तो हम 2-3 दिन चिमाने आ रहे हम बताए हैं नाव सो तो हम लोग आदमी तो जुड़न लगे हमारे तो पीछे ही चला तीखी बाणी। बहुत कम आदमी बैठा था हमारी कथा में, वहां सागर जिले में नेता तो आते नहीं हमारी कथा में।
भी कहते हैं बोले पागल है, का कह देवे का ठिकाना। हाँ, बहुत कम लोग बैठे थे हमारी कथा में, कैसे सांची को सुनो ही नहीं चाहता आज के समय में। इससे तो मोरे बुराई न करियो को की है, तने जो ध्यान राखियो करते तक भगत आई हो तो भाई कछु तो लेके जाइयो तैसे, एक आधा ही बात मान जाइयो कि हमें को की बुराई नहीं करने, नहीं से अच्छी तो घरे नुकाए नो करती भाई सो घर ही से गई और नहीं ताई कछु ले जाने, अन्न घर ही को काम करने, घर ही को काम करो फिर कछु बताओ। भगवान शंकर की जब बारात गई तो पता है कार्यकर्ता हूं का काम दाऊगा, तो जो अंधरा है तो वो गैस दे दो, अंधरा गैस लाए आगे आगे जी हूं खुद नहीं दिखा रहा हूं, जितने लंगड़ा हते भी नच बैठाड़े हो गए, जितने बेरा हते भी एरो ले रह गए कि हम एरो लाए रहे हम खुद सुना नहीं पड़ेगा। ऐसी नहीं बारात भैया, जब बारात पहुंची नन्या हिमांचल के सो पूरे गांव के आए, बारात ले भी आता ही हमें तो गांव भर के, तो सबसे पहले इंद्र को हेलीकॉप्टर उतरो, सबने सोची कि आ गए जीजा जी, तो गांव भर के दौरे माला लेके जीजा जी आ गए, जीजा जी। इंद्र कहे मैं सुनो तो सुनो तो सुनो तो पूरा तोप दो माला में। तनक देर बाद उन्हें मुंह नकारो, कहने लगो हम दूल्हा नहीं, बोले फिर, बोले हम तो बारात के नाव आए गांव के, कहने लगे नाव के माला पहले पूरी माला उतरवा, इतने में बारात आ गई। अच्छा जा तो तुमने जाना था अपने गांव में बारात आवे तो सबसे पहले जनवा से को भगत मोड़ी मोड़ा भगत गांव भर के नहीं भगत देख ले, सियाने जाए चाहे पूरे मोड़ी मोड़ा भगत। सो राजा हिमांचल के तजिया सही बारात आई और गांव भर के मोड़ी मोड़ा भगे, ना ऐसे तो गए थे 10 की स्पीड में, और जो जीजा पे नजर पड़ी मुरक नहीं पाए, रिवर्स घलो स्पीड 120, कछु ने तो तई फंसू कर डाल दो, कछु गली में लुढ़क गए, एक आओ हपास सो घरे। मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे है जीजा, कह लगो देख के मारे जा कितनो खतरनाक है जीजा के देख के मारे जा। एक और पहुंचो घरे, मम्मी ने छुमूड़ पे हाथ फेरो की बिल्कुल हार्ट बीट इतनी तेज चल रही धोकनी सी। मम्मी ने कही बेटा पप्पू कैसे है जीजा, वो की नहीं खड़ रही सांस, कहने लगो मम्मी मम्मी भीतर चलो जल्दी भीतर। सो भीतर पहुंच गए, बोले अब बताओ बेटा कैसे लगत पार्वती दीदी को दूल्हा, कहने लगो मम्मी गेट लगा दे जल्दी गेट, सो जल्दी गेट लग गओ। बोले अब बताओ बेटा कैसे लगा अपनी पार्वती दीदी का दूल्हा, कहने लगो खटिया ले आओ खटिया जल्दी, सो जल्दी खटिया आ गई। बोले अब बताओ बेटा कैसे है जीजा जी, कहने लगो पल्ली पल्ली उड़ा दे जल्दी। इतनी खतरनाक बारात थी, पल्ली उड़ा दी। मम्मी ने पूछी अब बताओ बेटा कैसे है जीजा जी, कहने लगो सवेरे नो बचने तो बता दे इतना खतरनाक है जीजा। अरे जीजा कहा तो बलाया थी उस समय तो इतनो विकट भेष, पंगत बैठी जनवासी में, जितने लड़का हते भी सब भग गए, भूत बैठे लेन से, कछु सियाने गए, कहने लगे यार गांव की नाक कटत है कि गांव में लड़का नहीं है कपार से बेवारे। लड़का बोले दादा चाहे नाक कटे चाहे मूड कटे हम हो रहने जे। बोले काहे भूतों को डर लग रहा हो, बिल्कुल नहीं डराओ भूतों को, अपन सकलगुड़ी के पुजारी से भभूत दुआ देवी सब को, भूत का चुकरा ही नहीं पे को। एक लड़का बोलो जीजा दादा भूतों को डर नहीं है। बोले फिर, बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय, बोले 3 फुट ऊपर बिल्कुल कर गया लफलफा रहा, अकऊ पातर परस में गए, अकऊ नेहोरे अकऊ चेथी पे दे दाओ सो पातर ही पे मारे जे ने पुजारी काम में आए। एक दादा बोले उपाय हम बताएं दे, बोले का,
बोले पातर फेंक दियो दूर से। पातर बाय ने पातर फेंकी। अब बगल में पता है को बैठो तो रामायण में पढ़ियो को मुखहीन, को गर्दन नहीं रहती। सुबह घेरा फिर रहा गड्डी लाए पातर की। नमक के डोंगा बारी ने कही आगे बढ़ो। कहने लगे यार जा समझ में नहीं आ रही ये कहाँ है कहाँ हो। अब की घींचा ही नहीं आ। तो जैसा इतनी कही सो कटे कटाए आदमी में से आवाज आई, तुम तो परसा तमें काले ने। सुबह माए पातर के उतना बेहोश होगा कि मूड है नहीं आवाज आ रही। अब रसगुल्ला बाय ने रसगुल्ला फेंक दो, बर्फी बाय ने बर्फी। जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो चंदेरी में बैठो। भाई सब्जी तो फेंक नहीं सका। सब जने गए, बोले चलो आप सब होगा के लिए सब्जी रह गई। वो बोलो हम नहीं जा रहे, हमें मरवाओ थोका। बोले उपाय हम बता रहे। बोले का? बोले योगेश मिश्रा करवा रहा है भागवत, सो टेंट लगो ये। सो बोले एक पाइप निकाल ले, वो का कर? बोले वो में बांध लेकर चली बाल्टी धरे न जो रोड पे तक चले जाए ऐसी ऐसी। हम देखा चैन कहाँ तक बोल रही। बड़ी विचित्र बारात थी। अपन कब उनसे पुरानी राम कथा में बैठ भी तो चर्चा कर भी, पूरे ब्याह में पागल हो जाओ हंस हंस के। पर अब हमें भागवत करने हैं भैया, वो तो हमने तनक्सी बीच की बात है छोड़ या नहीं, भागवत पूरी करने हैं। फिर सुने हैं कब भगवान ने चाही नाय खुआए, वो तो बहुत कम आउट है। वो तो क्या पता है का जम गई ना, हमें दूसरा तो कोई बुलाता ही नहीं। नाय को बुला लाओ हमें तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चर्चा कहां थी भूल गए। करदम ऋषि कह रहे हमें पत्नी चाहिए, यहीं से कथा चली गई थी। क्या होगा? भगवान ने कहा करदम हम तुम्हारे मन की जानते थे, इसलिए हमने तुम्हारी शादी महाराज मनु की बिटिया देवहूति से तय कर दी। करदम ऋषि ने सोची ये तो फंसा ही गए तय करके, अब एक काम करें। बोले सरकार हमें शादी नहीं करने। भगवान बोले यार उते हम वचन दे आए, हमारी बात फंस गई। करदम बोले हमें जब करने ही नहीं जा। भगवान बोले हम तुम्हारे मन की जानत यार सो तय करे आए। अरे बोले माने आए पलट गओ, हम क्या करें अब चाल देखो मनु की कितनी गहरी है करदम की। बोले हम एक शर्त पे शादी कर रहे हैं। बोले कौन सी? तुम हमारे बेटे बन के आओगे। भगवान बोले ये नहीं हो सकता। करदम बोले तो शादी नहीं हो सके। अब भगवान तो वचन हारे आए थे। बोले ठीक है हमारे बाप हम तुम्हारे लड़का बन के आए। अब करदम जा चाह ही रहे थे कि ब्याह हो ही रहा, भगवान और आ जाए। 9 बेटियां हुई देवहूति और करदम के यहाँ। अनसुईया, ख्याति आदि 9 बेटियां हुई। फिर 10वें में भगवान कपिल अवतार लेके आए। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र हैं तो 10। वो दिन नारद जी गए थे कहूं घूमे, 9 हाथी घर हैं। ब्रह्मा जी जा रहे थे भगवान के दर्शन करवे। बोले पिताजी कहाँ जा रहे? बोले दर्शन को। बोले हमारे भी ले चलो। पहुंच गए, बैठ के दर्शन करे और चर्चा करके ब्रह्मा जी बोले कि बेटा करदम तुम्हारे ना 9 बिटियां हैं, हमारे ना 9 लड़का हैं। तुम्हें बंगे दमाद ने ढूंढने पर हमें बंगे मंजूर है? बोले मंजूर है। 9 ही बिटियों को कन्यादान करदम ने ब्रह्मा के मानस पुत्रों को, अरुंधति, वशिष्ठ को, अनुसुयात्री को, ख्याति, अथर्व को, शांति, पुलह को, ऐसी 9 ही कन्याओं का दान कर दिया। ब्रह्मा जी चले गए। करदम ऋषि जंगल को चले गए। अब घर में 2 प्राणी रह गए। कौन? भगवान कपिल और माता देवहूति। एक दिन देवहूति हाथ जोड़ करके भगवान कपिल से कहती है कि आप हो तो हमारे पुत्र, आप हमारे पुत्र हो, पर भगवान भी हो तो हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं।
भगवान ने कहा पूछिए। देवहूति कहती है भगवान, जिस भी नारी को संत स्वरूप को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, व्यासपीठ मान करती है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। देवहूति कहती है भगवान, जिस नारी को जीवन में 3 चीजें मिल गई हो, उस नारी को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। कौन सी 3 चीजें? हर नारी की इच्छा होती है बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए और बुढ़ापे में अच्छे बेटे की मां बन जाए। बताओ उस नारी के जीवन में क्या कमी रह गई? अच्छे पिता की पुत्री, अच्छे पति की पत्नी और अच्छे बेटे की मां। तो देवहूति कहती है भगवान, मुझे तो 3 चीजें मिली, मुझे 3 चीजें मिली। मनु की बिटिया बनी, जहां से मनुष्य ही बना, अब क्या कमी रह गई? करदम जैसे महात्मा की पत्नी और साक्षात भगवान की मां, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं है, ये बताओ। भगवान कहते हैं मां, अगर शांति चाहती है तो सच्चे संत की शरण में चली जा, क्योंकि शांति तो सिर्फ संतों के पास है। देवहूति ने कहा वो कहां मिलेंगे? भगवान कपिल कहते मां बस यही दिक्कत है। बोले क्या? बोले जीवन में सच्चे संत का मिलना कठिन, अब मिल जाए तो पहचानना उससे भी ज्यादा कठिन। एक तो मिलना ही कठिन है, अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन है। गलतियां दोनों जगह हुई। राम कथा में प्रताप भानु ने अकेली भेष देखा और समझा ये बहुत बड़ा महात्मा है। कौन? एक तनु नाम का राक्षस। देख सुभेश महामुनि चीन्हा। और भागवत में असली श्रमिक बैठे थे और परीक्षित ने नकली समझ के सांप डाल दिया। एक ने नकली को असली समझा और एक ने असली को नकली समझा, दोनों की स्थिति बिगड़ गई। तो संत का मिलना कठिन, अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। देवहूति कहती है बेटा फिर वो संत कहां मिलेंगे, उसकी पहचान क्या है? भगवान कपिल कहते हैं मां, जिसके जीवन का ध्येय सिर्फ उपकार हो वो संत है। वृक्ष नहीं फल खाते हैं, नदी न आचे नीर, परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर। संतों का ये स्वभाव नहीं कि अभी कोई व्यास गद्दी पे आए और 500 का नोट चढ़ा दे तो इतना आशीर्वाद दे दें कि तुम ले नहीं जा पाओगे। कितो चाहे तुम्हारे हम उत्तो दे दें 500 में, अजी ने 1 रुपया नहीं चढ़ाओ वो को मुंह मरोड़ रहे, वो संत नहीं हो सकता, वो व्यापारी हो सकता है। संत तो सम्मान करने वाले से भी प्रेम करे और अपमान करने वाले से भी प्रेम करे, वो संत है। ये संत की। राजा मानसिंह अपने बगीचा में बैठे थे, एक भिखारी 3 दिन का भूखा निकला। राजा के ऐसे ही पार्क बना होगा, लगी थी बेर, तो उसने सोचा एक पत्थर मारे, 4 से बेर गिरेंगे हम खा लेंगे। तो उसने फेंका को पत्थर मारो, पर भैया जब भगवान के तैसे गड़बड़ हो तो कछु ऊंट पे बैठे में कुत्ता काटत है कहते हैं। हाँ, जब खराब समय चला थे तो ऊंट पे बैठे में कुत्ता काट खाते। उन्हें पत्थरा फेंको और वो जाके राजा मानसिंह के ललाट में घलो। मंत्री ने कहा पकड़ो, देखो किसने पत्थर मारा। सिपाही दौड़े, उसको खींच के राजा के सामने लाए। मंत्री ने कहा क्यों रे, तूने राजा को पत्थर मारा? भिखारी बोला साहब हमारी इतनी औकात है, हम लग रहे हैं यहाँ से। फिर पत्थर क्यों मारा? बोले हमने राजा को नहीं मारा था, मुझे पता नहीं था कि राजा बैठे, हम 3 दिन के भूखे थे, मैंने तो बेर गिराने के लिए पत्थर फेंके और राजा को लग गया। मंत्री ने कहा उठाओ कोड़ा, 50 कोड़ा लगाओ इसको। राजा ने कहा सुन रहे मंत्री, पहले हमारी सुनो, एक बात बताओ, अगर ये पत्थर बेरी में घलता पेड़ में तो क्या करता?
मंत्री बोलो साहब वो 4-6 बेर गिरते जो खा ले तो राजा बोलो का हमें पेड़े से भी गाय गुजरी है रे, कि पेड़ में पत्थर लगता तो उसको फल मिलते और मुझे पत्थर लगा तो उसे कोड़े मिल रहे हैं, इसे ले जाओ सबसे पहले भोजन कराओ और आज के बाद मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये संतों का स्वभाव है, ये संतों का स्वभाव है। एक नाव में एक महात्मा जी बैठ गए और उसमें 4-6 लड़के बैठ गए। अब महात्माओं का तो काम है जरा सा समय मिला और माला उठा ली। तो महात्मा ने सोचा कि आध घंटा तो लगेगा इस तरफ से उस तरफ जाने में नाव में, तो 2-5 भगवान के नाम ही ले ले। तो महात्मा ने अपनी झोली उठाई और बस माला करने लगे। अब वो लड़के कभी बाबा जी की दाढ़ी खींच रहे, कभी बाल खींच रहे, कभी तौलिया खींच रहे। महात्मा आनंद से भजन कर रहे। बहुत देर हो गई, भगवान से भक्त का अपराध नहीं देखा गया। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान खुद का अपराध तो सह लेते हैं। भगवान से जब पूछा क्या तुमने रावण को मारा? बोले हाँ मैंने मारा। बोले उसने तुम्हारी पत्नी चुराई थी इसलिए? बोले नहीं, वो अपराध तो हमने क्षमा कर दिया था। बोले क्यों? बोले अगर अपने किसी से बदला लेने को किसी को मारो तो मानव स्वभाव हो गया। तुमने हमारे साथ अच्छा किया, हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया। तुमने हमारे साथ बुरा किया, हमने तुम्हारे साथ बुरा किया। ये क्या है? मानव स्वभाव। भगवान से पूछा फिर तुमने सीता का हरण किया रावण ने, उस अपराध में नहीं मारा? बोले नहीं, वो तो हमने सोच ली थी रावण आए, मूर्ख है वो तो। फिर वो कि प्राण काय लाए? बोले जिस दिन उसने मेरे भक्त विभीषण की छाती में लात मारी वो अपराध हम नहीं सह पाए कि तूने मेरे भक्त को लात मारी है रावण, अब तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये ठाकुर जी का स्वभाव। भगवान भक्त का अपराध नहीं देख सकते। एक बाबा जी बड़े फक्कड़ महात्मा थे, बड़े फक्कड़, इतने सीधे सच्चे, इतने सीधे सच्चे। एक सेठिया के घर में रुक गए। संपत्ति के नाम पर उनके पास पता है कहा तो एक नरेट टीलाएं रेत थे और 2 लंगुटियां, एक कंधा पे डरी एक पैर में। सो सेठ के रुक गए, बिल्कुल सीधो बाबा, सवेरो भाव। महात्मा तो उठो सो अपनी भजन में बैठ गओ। सेठ के पूरे घर के रोवे बैठ गए। महात्मा जी भजन से आए। बोले कार्य काय घरू रहे तुम्हारे? अरे बोले रात में हमारे डांको पर गो आदि जा जात लुट गई। महात्मा बोलो माने जी की आदि जा जात लुट जाए वो रोज अज्जे। सेठ बोलो बिल्कुल रोज अज्जे। सो महात्मा इतने जोर जोर से चिल्ले आनो के पूरे घर के रोबो भूल गए। जो अलग रोबे बैठ गओ, पूरे घर के समझा रहा कि तुमाओ का लुट गओ। कह लगे हमारी भी आदि जा जात लुट गई। बोले का? बोले हमारी वो लंगोटी ले गओ, 2 तो हती हमारे ना भाई, 2 लंगोटियां आती, एक चोरी हो गई, एक बच्ची, तो आदि लुट गई कि नहीं। इतने सज्जन साधु थे वो। उनकी एक घटना बता रहे हैं आपको। नरेट टीलाएं रेते एक बार कोनो गांव से निकले। बात हम जा बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्त को अपराध क्षमा नहीं करता अगर वो को अपराध कर दो है तो। नरेट टीलाएं चले जा रहे थे, गांव से निकले। कौन उन्हें सतुआ दे दो, सतुआ तो जाना था ना, सत्तू, वो दे दिया। महात्मा ने एक नल पे से पानी लगाओ घोरो और एक घर के दरवाजे, गर्मी को तो समय से जीना के ऊपर खरसल टाइप के नहीं बना लेता आदमी, वो पे एक पति पत्नी बैठे थे और महात्मा जी नीचे बैठ के अपने सतुआ खा रहे थे। बड़े सीधे महात्मा। पत्नी खाई थी पान, उन्हें ऊपर से पीक थूकी और बस जाकर नरेट्टी में गिरी। अब जब कछु ऊपर से गिरे तो निश्चित आदमी ऊपर देखे। ऊपर को महात्मा देखो, पत्नी पति से बोली देखो जो बाबा बाबा है और हमें गलत नजर से देख रहा हो। पति तो पति उठाया बांस का डंडा और जाकर दे महात्मा में लहू लुहान कर दिया। महात्मा सिर्फ एक बात कहता, राम मेरा अपराध क्या है? राम मेरा अपराध क्या है? मैंने क्या गलती की है? जब अधमरा कर दिया
पति थक गओ मारत मारत, जैसे ही मकान में गओ एक तेज झटका आया और पूरा मकान बैठ गओ, फर्शी छाती पे रखी। पत्नी जैसे तैसे निकल के आई, महात्मा के चरणों में लिपट गई, बोले महाराज हमारे पति को बचा ले, तुमने श्राप दी। महात्मा बोले बेटा राम जी की सौगंध, हमने तुम्हारे पति को श्राप दी नहीं है। बोले उन्हें तुम्हें मारो। बोले जो कोनो हमारो पुरानो कर्तव्य हो जो हमें भोगने पड़ो, तुम्हारे पति की का गलती? उन्हें तो जो अच्छो करो कि यही जन्म में भोगवा दो, सो अगलो जन्म ने हो जाए। बोले तुमने श्राप नहीं दी? बोले नहीं दी। तो पर हमारे पति दब कैसे गओ तुरंत मकान में? अबे तक तो महात्मा पिटो तो सो रो रहा तो हल्की मुस्कुराहट लेके बोलो जानने है तो तुम्हें कि जो तुम्हारा पति तो काय दब गओ? बोले हाँ। महात्मा बोले बेटा जा बताओ, हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे? बोले हाँ हाँ। तो बोले जब हमने गलती नहीं करी और तुम्हारे घर वाले ने हमारी जागत करी, तो तुम्हारे घर वाले ने तो हमें मारो आहे, हमाओ घर वालों चुपचाप कैसे बैठ रहे हैं? तुम्हारे घर वाले को हमारे घर वाले ने कुचल दो। ये संतों का सुख जीवन है। चर्चा कहां थी? महात्मा नाव में बैठे हैं, यही थी। दाढ़ी खींच रहे हैं, तौलिया खींच रहे, अब भगवान महात्मा के ध्यान में प्रकट हो गए। महात्मा बहुत देर हो गई, अब मुझसे तेरा अपराध नहीं देखा जाता।